माधव कुंज बिहारी कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजना यशोदानंदन व्रज जन यशोदानंदन व्रज जन रंजना यशोदानंदन व्रज जन यमुना वनचारी वनचारी यमुना वनचारी जय राधा कुंज बिहारी कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम राम कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे जय राधा जय पंचतत्व 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 जय पंचतत्व जय पंचतत्व 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 जय पंचतत्व जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय 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 जय जय नृसिंहदेव 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 जय नृसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद
प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। जय हरि नाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। जय गुरु प्रेमानंदे। हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के 6वें अध्याय श्लोक संख्या 42 नंबर श्लोक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो अभी जब कीर्तन कर रहे तो एक फीलिंग चला आया कि हम लोग अभी जहाँ पर है ये क्या है, मायापुर धाम। ये वही मायापुर धाम है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अपना लीला विलास किए। इस पृथ्वी लोक में इतना ऐसा जगह भरा पड़ा है, लेकिन हमारा जो वासस्थान मायापुर में। कितनी सौभाग्य की बात है ना। पता नहीं कई कई जन्मों में कितना तपस्या पुण्य का फल या वैष्णव की सेवा किए थे, जिसका परिणाम स्वरूप मायापुर धाम में वास मिल रहा है, और वो भी इस्कॉन सोसाइटी में श्रील प्रभुपाद के आश्रम में। इसकी कल्पना भी नहीं किया जा सकता अगर विचार किया जाए तो। संसार में करोड़ों करोड़ों अनंत जीवात्मा है बाहर, लेकिन क्या सबको मायापुर धाम वास मिला है? लेकिन हम सब कितने भगवान के प्रिय कृपाल, मतलब भगवान इतना कृपालु है कि अपना प्रिय मानकर हम सबको यहाँ पे आश्रय दिए हैं। तो अभी किसी के मन में एक प्रश्न उठ सकता है, प्रभु जी आपका क्लास तो हम अभी सुन रहे हैं, हम तो यहाँ पे बोकारो में रहते हैं या रांची में रहते हैं या भागलपुर में रहते हैं, आप मायापुर में रहते, तो क्या हम लोग भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है। महाप्रभु का जो संकीर्तन आंदोलन है वो सिर्फ नवद्वीप या मायापुर के लिए नहीं है। महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन पूरे विश्व के जगत के लोगों के लिए। महाप्रभु का सिर्फ जन्मभूमि ऑल इन ऑल नहीं है। महाप्रभु का कर्म भूमि मीन्स पृथ्वी ते आछे जो तो नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो भी, मतलब पृथ्वी के हर नगर व ग्राम में महाप्रभु का जो ये हरिनाम ये प्रचार व प्रसार होगा, और वो होके ही रहा। इसलिए प्रभुपाद ने क्रिएट किया। तो इसीलिए जो मायापुर धाम में वास करते हैं उसको तो अपने आप को धन्य मानना ही चाहिए। जो बाहर में भी वास कर रहे हैं उसको भी अपने आप को धन्य मानना चाहिए, क्योंकि महाप्रभु की वाणी उनके कान तक या उनके शहर तक पहुंच गया है। ये इंपॉर्टेंट है। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जैसे भगवत गीता में श्लोक है ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तक मैं इस संसार में अवतरित होता हूँ। वो किस लिए? दुष्टों का विनाश करने के लिए, साधुओं का तरण करने के लिए, और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं इस जगत में आता हूँ, भगवान बोलते। तो श्रील प्रभुपाद भागवतम के 10वें स्कंद के तात्पर्य में लिखते हैं कि जब जब धर्म नीचे जाता है और अधर्म की वृद्धि होती है तब भगवान आते हैं। तो नाउ
अभी इन द फॉर्म ऑफ इस्कॉन लॉर्ड कृष्णा अपीयर इन दिस वर्ल्ड। मतलब इस्कॉन के रूप में भगवान श्री कृष्ण इस संसार में अवतरित हुए। तो हम लोग एक ऐसे सोसाइटी में है, मतलब भगवान श्री कृष्ण अवतरित है। इस्कॉन कोई मेटेरियल सोसाइटी नहीं, इस्कॉन इज कृष्ण फॉर्म, कृष्ण का रूप। ये हम लोग को समझना है। और ये किसका वचन है? श्रील प्रभुपाद का वचन। तो आज का जो श्लोक है हमारा, थोड़ा सा उच्चारण करते हैं। अद्योऽवतार पुरुष परस्य काल स्वभाव सदनं समंश्च द्रव्यं विकारो गुण इंद्रियाणि विराट स्वराट स्थानुष्ण चरिष्णु भूम्ना। अर्थात कारणार्णव साई विष्णु ही परमेश्वर के प्रथम अवतार। कल हम लोग डिस्कस किए थे, पुरुष अवतार में से पहला अवतार कारण और कारण दोषाई विष्णु। और वो नित्य काल, आकाश, कार्य, कारण, मन, तत्व, भौतिक अहंकार, प्रकृति के गुणों, इंद्रियों, भगवान के विराट रूप गर्भोदकशाही विष्णु तथा समस्त चर एवं अचर जीवों के परम स्वामी कारण दोषाई विष्णु या कारणसाई विष्णु। तो हम लोग जब वैदिक साहित्य को अध्ययन करते हैं, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, वैदिक साहित्य, पुराण, इतिहास पढ़ते हैं, तो उसमें एक ही चीज का वर्णन किया गया है। हाँ? क्या है? भगवान की महिमा कीर्तन, उत्तम श्लोक वार्तया। उत्तम श्लोक, उत्तम का अर्थ क्या होता है? उत्तम का अर्थ होता है उद मतलब ऊपर, तम मतलब अंधकार। इस संसार से परे की जो चर्चा है उसको कहा जाता है उत्तम। उत्तम श्लोक वार्तया। तो भगवान की जितनी सारी गुणगान विभिन्न शास्त्रों में, विभिन्न पुराणों में किया गया है, वो क्या है? उत्तम श्लोक वार्तया, अर्थात भगवान की महिमा कीर्तन। तो इस श्लोक में भी यहाँ पर ब्रह्मा जी नारद मुनि को बता रहे कि भगवान कारणोदकशाही विष्णु जो है वो परमेश्वर के प्रथम अवतार। और वो नित्य, ऐसा नहीं कि वो प्रकट होता है फिर लुप्त होता है। वो नित्य काल, आकाश, कार्य, कारण, मन, तत्व, प्रकृति के गुण, इंद्रियों, भगवान के विराट रूप गर्भोदकशाही विष्णु तथा समस्त चर एवं अचर जीवों के स्वामी। गर्भोदकशाही विष्णु के भी स्वामी। गर्भोदकशाही विष्णु कौन है? ब्रह्मा के पिता। कि ब्रह्मा गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि कमल से प्रकट हुए, कारणोदकशाही विष्णु के नाभि कमल से नहीं, गर्भोदकशाही विष्णु से प्रकट हुए ब्रह्मा। तो गर्भोदकशाही विष्णु से भी बढ़कर है कारणोदकशाही विष्णु। तो ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है प्रभु जी, जैसे आपने एक पर्सनली मुझे अपडेट किए कि प्रभु जी अगर छोटा छोटा वीडियो होता तो अच्छा होता, लेकिन देखिए छोटा छोटा वीडियो होने से मुझे तृप्ति नहीं मिलता, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, क्योंकि भगवान इतने विशाल है, उसको 2 मिनट में शॉर्ट में कैसे हम बोल सकते हैं। इसीलिए जितना शक्ति होगा मेरे अंदर, वाणी की क्षमता, स्मरण शक्ति, मैं सब कुछ भगवान की महिमा कीर्तन करूंगा। हाँ, चाहे वो समय जितना लगे। और यहाँ पे तो जूम का टाइम टाइम लिमिट है, वो 40 मिनट के बाद खत्म हो जाता है। लेकिन कल क्या हुआ था, कल कोई व्यक्ति, जब ज्यादा लोग ज्वाइन करते हैं तो टाइम कम हो जाता है, और जब कोई नहीं ज्वाइन करता तो समय बढ़ जाता है। इसीलिए कल 1 घंटा से भी ज्यादा हमारे क्लास में, देखे ना। तो जो भी है, हम एक चीज फील करते हैं, बहुत सारे भक्तगण भी बोलते कि प्रभु जी आप थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट वीडियो अगर बनाएंगे ना, छोटा छोटा करके रील बनाएंगे तो बहुत सारे लोग देखेंगे। तो मैं बोलता हूँ कि छोटा 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 करते करते ही तो व्यासदेव ने इतने सारे ग्रंथ की रचना की। पहले तो वेद था एक, फिर एक वेद को और छोटा करने के लिए 4 वेद रचना किए, उस 4 वेद को छोटा करने के लिए फिर 18 पुराण की रचना की, उस 18 पुराण को एक्सप्लेनेशन करने के लिए फिर 108 उपनिषद की रचना की है। 108 उपनिषद में भी अगर समझे फिर वेदांत सूत्र की रचना की है। वेदांत सूत्र को भी जब समझ में नहीं तो महाभारत की रचना की है। महाभारत में भी जब लोग पूरी तरह समझ रहे श्रीमद् भागवतम की रचना की है। और भागवतम 18,000 श्लोक है। 18,000 श्लोक अभी हमारे मंदिर में सिस्टम 1 घंटा करके हर दिन क्लास होता है इस्कॉन टेम्पल में। तो उसी प्रकार 1 घंटा क्लास एटलीस्ट श्रील प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन हम लोग फॉलो कर रहे हैं।
अभी प्रश्न उठ सकता है, प्रभु जी प्रभुपाद का सभी क्लास तो 30 मिनट का ही है, क्योंकि प्रभुपाद का क्लास 30 मिनट इसीलिए है क्योंकि इस्कॉन चलेगा 10,000 वर्ष तक। तो अभी तो इस्कॉन का आयु कितना हुआ, जस्ट 60-70 साल हुआ। 1965 से लेकर 2030 कितना हुआ, वही 60-70 होगा, है ना। हाँ, 2015 में 50 साल पूरा हुआ था। अभी 60 के अंदर ही। हाँ, 60 के अंदर ही है। तो जब 10,000 वर्ष तक चलेगा इस्कॉन, तो जो जैसे ही 9,000 पार करेगा तो उस समय प्रभुपाद का 30 मिनट का क्लास एक दिन जैसा लगे। ओ माय गॉड, इतना बड़ा क्लास। अभी हम लोग को छोटा लगता है क्योंकि प्रभुपाद तो सिर्फ उस 1977 1967 वो देख के तो नहीं किया, उनको तो पूरा इस्कॉन का लास्ट स्टेज तक उनको चलाना है। उस भाव को देखकर श्रील प्रभुपाद ने लेक्चर दिए। तो 30 मिनट का क्लास उस समय लोगों को इतना बोरिंग फील करेगा। आयु भी तो कम रही है दिन पे दिन। हाँ, आयु दिन पे दिन कम रही है। हाँ, कमते जा रहे हैं। तो जो भी है अल्टीमेटली तो क्या है, हमें तो ना श्रील प्रभुपाद को अनुकरण करना है, वर्तमान में जो श्रील प्रभुपाद जो सिस्टम बना दिए हम सबके लिए, उसी सिस्टम पे चलना है। और वो सिस्टम क्या है, 1 घंटा का भागवतम क्लास पढ़ती थी, तो मैं भी वही 1 घंटा ही देता हूँ। क्योंकि महाजन जन गत सपन था, उनकी बात को अनुसरण करना, अनुकरण नहीं करना। अरे प्रभुपाद आधा घंटा दिए, चलिए मैं भी आधा घंटा देता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन है 1 घंटा का भागवतम, तो हमको वही करना है। तो तात्पर्य में शिला प्रभुपाद मेंशन करते हैं, आज का जो श्लोक है कारण दोषय विष्णु के बारे में, इसके पूर्व हम कई बार बता चुके हैं कि भौतिक सृष्टि स्थायी नहीं है। स्थायी मतलब परमानेंट। जहां पे जिस जगत में हम लोग वास कर रहे हैं ये परमानेंट जगत नहीं है, ये टेम्पोररी है। ब्रह्मा के रात्रि में ये विलुप्त हो जाता है, और जैसे ब्रह्मा जागते हैं सुबह, पुनः सृष्टि होता है। ठीक है, तो ये सर्वशक्तिमान ईश्वर भगवान की भौतिक शक्ति का अस्थाई प्रदर्शन मात्र, टेम्पोररी ये भौतिक सृष्टि। इसीलिए हम लोग जानते हैं या कभी कभी देखते हैं, थोड़ा भक्ति में आ जाते हैं और उनका बच्चा मर जाता, तो माता चिल्लाते कि मैं भक्ति करना ही छोड़ दूंगा, मेरा बच्चा मर गया है भक्ति में आने के कारण। उनको टेम्पोररी दिखता नहीं, अरे भगवान का तुम भक्त बन गए, ये तुम्हारे जीवन की सिद्धि है। बच्चा मर गया तो क्या, तुम्हारा बच्चा अपना बच्चा है, वो तो अपने कर्म फल के अनुसार इस संसार में आए और अपने कर्म फल अनुसार चले गए। तुम कौन होते माँ या पिता, भगवान ने आपको दिया इसीलिए आप बोल रहे कि ये मेरा बच्चा था मर गया, कृष्ण क्या है, कृष्ण अच्छा नहीं है, ऐसा फीलिंग नहीं करना है। कृष्ण सर्वशक्तिमान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो सभी जीवों का शुभचिंतक है। भगवत गीता के 5वें अध्याय के 29 नंबर श्लोक में क्या वर्णन है, भोक्तारम जगत उपसांग सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम गातमं शांतिम विच्छ। कौन व्यक्ति शांति प्राप्त कर सकते हैं संसार में, सुहृदम सर्वभूतानाम की कृष्ण समस्त जीवों के शुभ चिंतक। तो तुम्हारा बच्चा अगर मर भी गया ना, फिर भी कृष्ण तुम्हारा शुभ चिंतक है। हो सकता है वो बच्चा भविष्य में क्या तुमको वृद्धाश्रम में दे देते, तो उससे पहले ही चली भाई गया। तो जेने के प्रकार है ना, अल्टीमेटली हम लोग को ये चीज समझना है कि कृष्ण जो भी करता है हमारे लिए परम मंगल करता है। इसको डिटरमिन के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ समझना है। तो ये भौतिक सृष्टि क्या है पहले हम लोग को जाना। तो शिला प्रभुपाद बोलते कि ये भौतिक सृष्टि उन बद्ध जीवों के लिए एक सुअवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक, जो दिव्य प्रेमा भक्ति द्वारा भगवान के साथ संबंध बनाने के इच्छुक नहीं है। जीवात्मा का धर्म है कृष्ण से प्रेम करना, जीवात्मा होने के नाते उनका स्वाभाविक धर्म है कि वो कृष्ण से प्रेम करें। किंतु जब वो कृष्ण से प्रेम करना छोड़ देते हैं, तब उनके लिए मटेरियल वर्ल्ड बनाएंगे। जेल खाना क्या सरकार खुशी खुशी बनाते हैं, जेल खाना बनाने का उद्देश्य क्या है, जेल खाना बनाने का उद्देश्य ये है, सरकार को पता है कि भविष्य में कोई क्राइम करेगा, क्रिमिनल होंगे, तो उसको तो एक जगह देना है, इसीलिए पहले ही जेल खाना का निर्माण किया। तो भगवान श्री कृष्ण को भी पता है कि हर कोई मेरा भक्त नहीं बनेगा, क्योंकि उनको सूक्ष्म स्वतंत्रता दे दी है। एक अज्ञानी व्यक्ति को अगर आप लाख रुपया दे दिया
और अगर आप एक्सपेक्ट करें उम्मीद करें कि ये जो भी करेगा कहीं पर दान देगा या कहीं पर खिचड़ी बांटेंगे, अगर आप मन ही मन सोचे तो क्या ये सही है? नहीं, और क्या नहीं है। वो कहाँ पे पैसा लगाएंगे आपको पता भी नहीं है। जुआ खेलेंगे या किसी वेश्यालय में जाके प्रोस्टिट्यूट को पैसा देके अपनी इंद्रिय तृप्ति करेंगे, आपको कुछ पता नहीं। क्यों? स्वतंत्रता, उनको स्वतंत्रता मिला है। उसी प्रकार जीवात्मा को स्वतंत्रता मिला है कि वो कृष्ण की भक्ति कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। तो इसलिए भगवान को पता है कि ये हर कोई मेरी भक्ति नहीं कर सकता। जो मेरी भक्ति करेंगे उनको तो मैं रक्षा करूंगा ही, और जो मेरी भक्ति नहीं करे उनको भी लालन पालन कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कोई बाहर का व्यक्ति, बाहर का कोई शक्ति आके उनको खाना खिला रहा है। वो वही प्रकृति, वही धान चावल गेहूं आटा, वही उसी प्रकृति का दिया हुआ, चाहे कोई कृष्ण की भक्ति करे या ना करे। तो अल्टीमेटली कृष्ण ही सबका पालन करता है। तो इस जगत का सृष्टि हम लोग समझ गए क्यों किया गया है, जेलखाना के लिए। कि हर कोई कृष्ण भक्ति करेगा नहीं, बल्कि कृष्ण से द्वेष करेगा, तो उनके लिए एक प्लेस बनाया गया है, जेल खाना, जहां पे हम लोग अभी वास करें। तो ऐसे बद्ध जीवों को दिव्यलोक के मुक्त जीवन में प्रविष्ट होने नहीं दिया जाता, जो कृष्ण से द्वेष करते, क्योंकि हृदय से भगवान की सेवा नहीं करना चाहते। आपके हृदय में भगवान की सेवा करना चाहता था, तब तो आप आपका अपने काम को छोड़ दिए, अपने जो जॉब था उसको छोड़ दिए, और अभी पेंशन भी आपको मिल रहा है हर महीना, आराम से अपने जीवन को चलायमान करने के लिए। तो आपके हृदय में इच्छा था कि मैं मायापुर धाम में या वृंदावन धाम में मैं कृष्ण की सेवा करूंगा, महाप्रभु की सेवा करूंगा। वृंदावन से ज्यादा आपको मायापुर प्रेम है ना। तो आपकी हृदय की इच्छा को महाप्रभु जानते थे। तो हमारी जिस प्रकार की इच्छा होती है, कृष्ण उसी अनुसार हम लोग को सेवा देते हैं। अगर हम भगवान को भूलना चाहेंगे तो ऐसे दूर देश में, इजराइल जैसे देश भेजेंगे, पूरा भूकंप महामारी गोला बारूद, आप देखे ना सुबह न्यूज कैसा चल रहा है इजराइल में। हाँ? तो ऐसे ऐसे कंट्री में जन्म होगा, सिर्फ सब समय आराम, सब सो भी नहीं सकते, ऑल टाइम एंजाइटी, सब समय दुखी रहेंगे, ऐसे ऐसे जगह में जन्म मिलेगा। तो भारत भूमि में जन्म लेना कितना सौभाग्य की बात है? तो भारत भूमि में हम लोग जन्म लिए हैं। यहाँ पे वृंदावन धाम है, मायापुर धाम है, जगन्नाथपुरी धाम है, बद्रीनाथ धाम है, कितना धाम है, द्वारका धाम है, खत्म ही नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे जगह में जन्म मिला, कितना सौभाग्य की बात। ठीक। तो जो भगवान की सेवा करना नहीं चाहते उनको दूसरे जगह भेजा जाता, लेकिन जो कृष्ण की सेवा करना चाहते उनको अच्छे प्लेस में रखा जाता। हाँ, तो भगवान की सेवा करना नहीं चाहते, बजाय इसके वो छद्म में ईश्वर के रूप में भोग करना चाहते। जीवात्मा जीवात्मा अपने आप को भगवान बनाना चाहता है कि मैं भी एक भोक्ता हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मेरे अंदर में भी शक्ति है, मैं भी 3-4 पत्नी को पालन कर सकता। तो इस प्रकार का जब मेंटली होता तब वो भगवान उनको यहाँ पर भेज देते। तो मूल रूप से हम लोग जानते हैं कि ये सारे जीव स्वभावतः भगवान के नित्य सेवक, किंतु उनमें से कुछ अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के कारण सेवा नहीं करना चाहिए। अतः उन्हें भौतिक प्रकृति अर्थात माया या भ्रम का भोग करने दिया जाता। किस चीज का भोग कर रहे हैं? भ्रम, माया। एक एग्जाम्पल देते हैं, अगर मान लीजिए कोई एक लड़का है, एक पुरुष है, तो स्त्री का भोग करे। क्या स्त्री का भोग कर रहे हैं? उनका तो खुद का शरीर का पसीना है, खुद का खून। जैसे शिल प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, या भागवत में भी एग्जाम्पल है ऊंट का। ऊंट रेगिस्तान में वो जो नागफनी वृक्ष होते हैं ना, कटीला। उसको चबाते हैं, और उसमें वो जैसे जैसे चबाते हैं उनका पूरा खून निकलता है, और खून का स्वाद इतना टेस्टी है। ये कांटा ये कांटा का वृक्ष कितना टेस्टी है, वाह, इसको तो और खाऊंगा। उस गधा को ये भी नहीं पता कि वो तुम्हारे खुद का खून। उसी प्रकार जो इंद्रिय तृप्ति है, हाँ, ये संभोग सुख जिसे बोलते हैं, ये तो खुद का खून है। इसीलिए यहाँ पे शिल प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, या तो उन्हें भौतिक प्रकृति अर्थात माया या भ्रम का भोग करने दिया जाता है। माया, माया का भ्रम, मैं सुख भोग रहा हूं। ये भ्रम इसीलिए कहलाता है क्योंकि माया के चंगुल में फंसे जीव
वास्तविक भोक्ता नहीं है। भोक्ता एकमात्र कृष्ण है। भोक्तारम जगतोपसां सर्वलोक महेश। और जीवात्मा क्या है? ममे वांश जीवलोके जीवभूत सनातन। एक जीव और कृष्ण भोक्ता है। लेकिन हम लोग अपने आप को भोक्ता समझते, मैं बहुत भोग कर सकता हूँ। तो यद्यपि माया द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण वो अपने को ही भोक्ता समझते। तो ऐसे मोहग्रस्त लोगों को रह रहकर अवसर प्रदान किया जाता है कि प्रकृति के मिथ्या स्वामी बनने की अपनी विकृत प्रवृत्ति को सुधार। ये जगत का निर्माण इसलिए भी किया गया ताकि जब ज्यादा लात मिलेगा ना माया देवी का, तो वो सुधर जाएगा। तो अरे वाह, अगर मैं भोक्ता होता, मालिक होता, तो मुझे कौन मार? मुझे मारे दैट मीन्स आई एम नौकर, मैं सर्वेंट हूं। आप पुलिस थाना चले गए, एक एग्जाम्पल, आप जेल खाना गए, तो अगर आप जेलर होंगे तो आपको कोई मार सकता है। लेकिन अगर आप कैदी होंगे तो कोई भी आपको मार सकते हैं। तो उसी प्रकार जीवात्मा को क्यों माया देवी मारते? क्योंकि हम लोग कृष्ण भक्त नहीं है। जब कृष्ण भक्त बनते तो माया देवी उनको मारना छोड़ देते, अरे ये तो हमारे परम स्वामी का भक्त बन गए, तो तब तक हम लोग को लात खाना पड़ता है। तो उन्हें भगवान कृष्ण के साथ शाश्वत संबंध के विषय में वेदों की शिक्षा दी जाती है। वेदेश्च सर्वेर अहम वेद वेद। इस सभी वेदों का, सभी ज्ञान का लक्ष्य क्या है? कृष्ण को समझना। भगवान कृष्ण को समझना ही वेदों का एकमात्र लक्ष्य है। यह भागवतम का, रामायण का, महाभारत का, पुराणों का एक ही लक्ष्य है, कृष्ण को समझना। अतएव इस अस्थाई भौतिक सृष्टि की अभिव्यक्ति भगवान की बहिरंग भौतिक शक्ति का प्रदर्शन है। और संपूर्ण खेल की व्यवस्था करने के लिए भगवान कारणार्णव साई विष्णु के रूप में उसी तरह अवतरित होते जिस तरह सरकारी कार्यों की अस्थायी देखरेख के लिए एक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती। तो कारणार्णव साई विष्णु को क्या एग्जाम्पल दिया गया है? मजिस्ट्रेट, कलेक्टर ऑफिस की ऑफिसर की तरह। और कृष्णा सरकार, कृष्णा एक मजिस्ट्रेट तैयार किया कि चलिए उसको देखरेख करने के लिए कारणार्णव साई विष्णु कलेक्टर बना दिया। तुम देखो, पालन करता विष्णु। तो कारणार्णव साई विष्णु अपनी भौतिक शक्ति के ऊपर दृष्टिपात करके स्वेच्छता भौतिक सृष्टि करते हैं। जैसे अगर कोई मनुष्य संतान उत्पन्न करना चाहे तो क्या करेंगे? अपनी पत्नी से संभोग करेंगे, फिर वो बच्चा उत्पन्न होगा 9 महीने के बाद। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को ऐसे कोई क्रियाकलाप करना नहीं पड़ता। जस्ट स्वेच्छता, इच्छत मतलब जस्ट दृष्टि मात्र से प्रकृति पर दृष्टि डाले, सृष्टि उत्पन्न हो। यही है सर्वशक्तिमान, यही तो सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण। तो श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में जगृहे पौरसम रूपम श्लोक की व्याख्या हम कुछ हद तक पहले ही दे चुके हैं कि भौतिक सृष्टि के माया के खेल की अवधि कल्प कहलाती है। और हम एक कल्प के बाद दूसरे कल्प में सृष्टि की रचना, सृष्टि की चर्चा पहले ही कर चुके हैं। तो उनके अवतार तथा शक्तिमय कार्यकलापों से सृष्टि के संपूर्ण अवयव प्रकट होते। ये अवयव है काल, आकाश, कारण, फल, मन, स्थूल तथा सूक्ष्म तत्व तथा उनके साथ अंत क्रिया करने वाले गुण, सत्वगुण, रजगुण तथा तमोगुण। फिर इंद्रियां तथा उसका आगार स्रोत विराट विश्व रूप जो गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में द्वितीय अवतार है, तथा समस्त सचराचर जीव जो द्वितीय अवतार से उत्पन्न होते हैं, ये सारे प्रकट हो जाते हैं। अभी हम लोगों को हमारे मन में एक प्रश्न आ सकता है, प्रभु जी क्या इतना कुछ आप बोल रहे हैं, कुछ माथा में नहीं घुस रहा है, ये सब नहीं सुनना है, कृष्ण की लीला कथा सुनो। मान लीजिए मन में आए, इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। अव्यय। जैसे जब हम लोग 5 क्लास में थे ना, उस समय भी मैथमेटिक्स था, संस्कृत था, गणित था, भूगोल, इकोनॉमिक्स, जो जो सब्जेक्ट होता है। और 6 क्लास में भी वही सब्जेक्ट, 7 क्लास में भी वही सब्जेक्ट।
बारंबार वो रिपीट होता जाता है, लेकिन थोड़ा आयार 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 आयार। 1 क्लास में भी गणित था, 2 क्लास में भी गणित था, 3 क्लास में भी गणित था, इवन 10 क्लास में भी गणित रहता है, मैथमेटिक्स हर क्लास में। तो उसी प्रकार ये जो कृष्ण तत्व विज्ञान है, इसको भी आपको बारंबार रिपीट करते ही जाना। भगवत गीता पढ़े, भागवतम पढ़े, चैतन्य चरितमृत पढ़े, फिर भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य, ये रिपीटेशन होता ही रहेगा। सुनना है, सुनाना है, सुनना है, सुनना है, सुनना है, ये सुनते 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 एक दिन हम लोग कृष्ण तत्व विज्ञान को समझ सकते। एक दिन में नहीं समझा जा सकता। क्या हम लोग, अगर ऐसा होता सिस्टम, तो 1 साल बच्चा स्कूल गया, फिर चलो मैट्रिक लिखने चलेंगे, 10 साल क्यों पढ़ाई करना पड़ता? हर साल में एक एक क्लास क्यों चेंज होता है, 9 क्लास, 10 क्लास? क्या कारण है इसका? अनुभव। एज के साथ साथ अनुभव आता है। उसी प्रकार भक्ति जीवन का भी जो एज है, नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नष्टि। नित्यम भागवत है, जब नित्य हम लोग भागवत श्रवण करते रहेंगे, श्रवण करते रहे, श्रवण करते रहेंगे, फिर एक दिन भक्ति भवती नष्टि, तब हमारा भक्ति उदय। जब नित्य श्रवण करते रहे, एक दिन सुने 8 दिन नहीं गए, 1 महीना सुने फिर 2 महीना नहीं गए, ऐसा नहीं, नित्यम रोज करना। आगे वर्णन है, ये अंतत्व ये सारे सृष्टिकारी तत्व तथा स्वयं सृष्टि भगवान की शक्ति की अभिव्यक्तियां ही हैं। उनके नियंत्रण से स्वतंत्र कुछ भी नहीं है। सृष्टि में ये पहला अवतार कारणानवसायी विष्णु के रूप में है, जो आदि भगवान कृष्ण का पूर्णांश है, जिसका वर्णन ब्रह्म संहिता 5म अध्याय श्लोक संख्या 48 में इस प्रकार हुआ है। जिससे हाँ, जिससे सकल निश्चित काल यथावलंब जीवंति लोम बिलजा जगदंड नाथा विष्णुर्महान सिंह जस्य कला विलासो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अर्थात कि सारे अनंत ब्रह्मांड महाविष्णु या कारणान्वसायी विष्णु के श्वास की अवधि तक ही रहते हैं। ये आदि भगवान कृष्ण या गोविंद के केवल पूर्ण अंश, जैसे हम लोग सांस लेते, बस। ये कितना सृष्टि, कितना बार ब्रह्मा का जन्म, कितना मनु का, भगवान की श्वास की बात करें, कितना मनु आए चले गए, कितने जीव आए चले गए। हम लोग दुखी हो जाते हैं ना, हम लोग दुखी हो जाते हैं कि प्रभु मेरे घर में बहुत अभी कष्ट चल रहा है, धन संपत्ति कुछ नहीं है, इतना भक्ति कर रहे, माला जप कर रहे, बहुत कष्ट है। एक विचार करते हैं, अगर फिलोसॉफिकल दृष्टिकोण से देखा जाए, कितना दिन, अरे ये पूरा संपूर्ण सृष्टि भगवान की एक श्वास, और वही भगवान की परम भगवान कृष्ण आपके परम प्रिय प्रभु है। वो मिल गया तो क्या चाहिए जीवन में? साक्षात कृष्ण भगवान। तो आगे, आगे वर्णन किया गया है, प्रभु जी ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं। अभी खोल के रखिए, अभी आवाज नहीं आएगी। अहं भवो यज्ञ इमे प्रजेथा दक्षादयो जे भवदादयश्च सरलोकपाला खगलोकपाला निर्लोकपाला स्तपलोकपाला गंधर्व विद्याधर चारणेशा जे यक्ष रक्षोरग नागनाथा जीवाऋषीणां ऋषभा पितॄणां दैत्येन्द्र सिद्धेश्वर दानवेन्द्र अन्ये च ये प्रेतपिशाच भूत कुष्मांड यादो मृगपक्षधीशा यत्किंच लोके भगवन् महस्व दोज सहस्रद्बलवत् क्षमावत
श्री विभुतात्म भूतत्वकांतार्म तत्तं परम रूप बदस्वरूपम। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी बोल रहे थे, बहुत बड़ा श्लोक। तो ये जो श्लोक हम लोग को समझ में आए या ना आए, कान में जब जाता है ना, तो प्रकृति ऊपर से देखता है कि ये व्यक्ति कर क्या रहा है, इसका पूरा सीसीटीवी कैमरा लिया जाता है। मरने के बाद उनको नरक में भेजेंगे या जमलोक भेजेंगे या स्वर्गलोक भेजेंगे, पूरा सीसीटीवी उन लोग का कैमरा रिकॉर्ड रहता है। ये निकालिए तो मनोज प्रभु मायापुर में इतना दिन क्या कर रहे थे, ये जगन्नाथ देवदास इतना दिन क्या कर रहे थे, निकालिए इनका सीसीटीवी। ओ अच्छा, ये दोनों एक दूसरे को मिलकर भगवान कृष्ण की महिमा कीर्तन कर रहे थे, चलो चलो ग्रीन टी कार्ड दे दो इनको, भगवत धाम चले जाएंगे कृष्ण के पास। ऐसा होता, ये श्रीमद् भागवतम की महिमा अपार है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं उनका जीवन कॉन्फर्म है भगवत धाम जाना। अब कब जाएंगे ये कृष्ण के हाथ में, लेकिन कॉन्फर्म। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे जो कुंभ मेला होता है ना, तो कुंभ मेला सिर्फ एक दिन के लिए नहीं होता, कुंभ मेला 1 महीना का होता है। अभी एग्जांपल दे रहे, कुंभ मेला 1 महीना का होता है। तो मान लीजिए कि आपको 17 तारीख का टिकट कलकत्ता से कुंभ मेला इलाहाबाद जाना था, पूर्ण कुंभ मेला, तो 17 तारीख का टिकट आपका कैंसिल हो गया। तो 18 को अगर जाएंगे तो भी सेम फल मिलेगा, 27 को भी जाएंगे फिर भी सेम फल मिलेगा, अगर 1 अक्टूबर को भी जाएंगे फिर भी आपको सेम फल मिलेगा। 1 महीना का कुंभ मेला, ऐसा नहीं कि इनमें से 1 महीना में से कोई पार्टिकुलर एक दिन बहुत महान है, नहीं, पूरा 1 महीना ही महान। तो इसके माध्यम से ये बोलना चाह रहे कि श्रीमद् भागवत कथा जो सुनता है, भगवत धाम उनका कॉन्फर्म टिकट है। अभी कब जाएंगे, 17 को या 18 को, या कृष्ण के हाथ में। बात को समझ गया ना, ये कृष्ण के हाथ में, मतलब इस जीवन में या दूसरे जीवन में या तीसरे जीवन में। लेकिन जो भागवत कथा सुन के रहता है ना, उनके जीवन में कष्ट कम कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान उनको और ज्यादा फैसिलिटी देता है उनकी कथा सुनाने के लिए। जब मैं घर में था, छुप छुप के बुक पढ़ते थे। मेरा पिताजी बोलते शादी मादी कुछ नहीं करेगा, ये प्रभुपाद का सब समय बुक पढ़ेंगे, मैं छुप छुप के पढ़ता था, और ऐसे करके ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन किया। तो वो पढ़ने का जो मेरा भाव था, प्रभुपाद का ग्रंथ पढ़ने की जो रुचि थी, भगवान ने महाप्रभु ने क्या किया, मुझे अपने धाम में लिया है कि पढ़ो जितना पढ़ना है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, जितना ज्ञान प्रचार करना करो, तुमको सब फैसिलिटी हम दिया। तो महाप्रभु ने पूरा किया। तो वैसे ही जब हम लोग रुचि लेते कि मैं भागवत कथा सुनूंगा, भगवान सब फैसिलिटी देंगे। यही है चिंतामणि धाम। तो क्या बोल रहे ब्रह्मा जी कि मैं स्वयं ब्रह्मा, शिव जी, भगवान विष्णु, दक्षादि प्रजापति, तुम अर्थात नारद तथा कुमारगण, चतुष्कुमार, सुख, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, 4 कुमार, इंद्र तथा चंद्र जैसे देवता, भूरलोक के नायक, भूरलोक के नायक मतलब इस पृथ्वी के नायक, भूलोक के नायक, अधोलोक के नायक, गंधर्वलोक के नायक, विद्याधर लोक के नायक मतलब हीरो, चारण लोक के नायक, जक्षो राक्षसों तथा उरगों के नेता, ऋषि, बड़े बड़े दैत्य, बड़े बड़े नास्तिक तथा अंतरिक्ष पुरुष तथा मृतक, प्रेत, शैतान, जिन्न, कुष्मांड, बड़े बड़े जलचर, बड़े बड़े पशु तथा पक्षी आदि, या अन्य शब्दों में ऐसी कोई भी वस्तु जो बल, ऐश्वर्य, मानसिक तथा इंद्रिय कौशल, शक्ति, क्षमा, सौंदर्य, विनम्रता, ऐश्वर्य तथा प्रजनन से युक्त, चाहे रूपवान हो या रूपविहीन, ये सब भले ही विशिष्ट सत्य तथा भगवान के रूप प्रतीत हो, लेकिन वास्तव में वो वैसे है नहीं, वे सभी भगवान की दिव्य शक्ति के अंश में। ये क्या बोलना चाह रहे ब्रह्मा जी, नारद मुनि को क्या इंस्ट्रक्शन दिए? यही बोलना चाह रहे कि हो सकता है, बहुत सारे लोग बोलते आ रहे चंद्र भी भगवान है, इंद्र भी भगवान है, महादेव भी भगवान है, कुबेर भी भगवान है। सबके मन में एक डाउट है ना, तो ब्रह्मा जी यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं
कि यद्यपि ये लोग दिखने में चाहे रूपवान हो या रूपविहीन, ये सब भले ही विशिष्ट सत्य तथा भगवान के रूप प्रतीत हो, लेकिन वास्तव में वैसे है नहीं। ये सभी भगवान के दिव्य शक्ति के अंश में। जत जत विभूति मत सत्तम श्रीमदुर्जितम एवं तत्तदेव गच्छन्तम मम तेजंस संभवम। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं कि संसार में जो कुछ प्रकाश दिखता है, मतलब थोड़ा सा विभूति, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, या जो भी ग्रेट पर्सन, नरेंद्र मोदी, जत जत विभूति मत सत्तम श्रीमदुर्जितम एवं तत्तदेव, हाँ तत्तदेव गच्छन्तम मम तेजंस संभवम। वो मेरे तेज के द्वारा वो संभावना है, उनका ये झलक दर्शन, ये सभी उनको रेस्पेक्ट देते हैं। मम तेजंस संभवम। इस संसार में, यहाँ पे भूलोक का भी उल्लेख हुआ है, ब्रह्मा जी बोले चाहे भूलोक का हो, स्वर्गलोक का हो, जमलोक का हो, राक्षस हो, विद्याधर हो, जो भी है, नायक जैसे दिखते ही भले, लेकिन अल्टीमेटली ये सब भगवान कृष्ण की शक्ति का एक प्रदर्शन मात्र। अर्जुन क्यों विख्यात हुआ? क्योंकि कृष्ण उनके साथ थे। हाँ। तो शिल प्रभुपाद इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि ऊपर की सूची में जिनके नाम हैं, उनमें ब्रह्मांड के प्रथम प्राणी ब्रह्मा से लेकर शिव जी, विष्णु, नारद तथा अन्य शक्तिशाली देवता, मनुष्य, अतिमानव, मुनि, ऋषि तथा अद्वितीय शक्ति एवं ऐश्वर्यशाली निम्न प्राणी जिसमें भूत, शैतान, प्रेत, जिन्न, जलचर, पक्षी तथा पशु सम्मिलित है, ये सब परमेश्वर प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव में इनमें से एक भी परमेश्वर नहीं है। एक भी परमेश्वर नहीं है। इनमें से हर एक में परमेश्वर की महान शक्ति का एक अंश ही रहता है, एक क्षुद्र अंश। अल्पज्ञ मनुष्य भौतिक घटनाओं के आश्चर्यजनक कार्यों को देखकर उसी तरह विस्मित रह जाते हैं जिस प्रकार आदिवासी वज्रपात, विशाल वटवृक्ष या जंगल में उत्तुंग पर्वत देखकर विस्मित होते हैं। क्या बोले? कि अल्पज्ञ मनुष्य भौतिक घटनाओं के आश्चर्यजनक कार्यों को देखकर उसी तरह विस्मित रह जाते। कल मेरा कॉल आया था दिल्ली से, किसी ने प्रश्न किया, प्रभु जी अच्छा भगवान क्या भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों जानते हैं? मैं बोला कि यस। तो क्या भगवान को ये भी पता था कि भविष्य में इंटरनेट, कंप्यूटर, ये सब आएगा? मुझे तो पहले हंसी लग रहा था। ये सैटेलाइट, नवग्रह, ये सब क्या मतलब क्रिएट होगा? क्या भगवान को पहले से पता था? मैं बोला कि व्हाई नॉट, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो झलक है, ये तो समय का हेर फेर है। आपको क्या लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स युग क्या हर समय रहेगा? नो। एक समय था, पाषाण युग था, कोई भी व्यक्ति पत्थर बन जाता था। अभी थोड़ी हो रहा है, क्योंकि वो युग नहीं रहा। अभी अभी इलेक्ट्रॉनिक्स, लोह युग, कली युग को लोह युग कहा गया। अभी लोहा का चमत्कारिक रूप दिखता है ना? अभी वो युग चल रहा है। समय, तो समय कौन है? काल। हम कालोस्मि, भगवान क्या बोलते भगवत गीता में? मैं ही वो काल हूं। तो समय अगर भगवान, तो समय भगवान को क्या नहीं पता कि कब कंप्यूटर आएगा या नोकिया सेट आएगा? ये साधारण चीज है, भगवान को सब पता है। हाँ। तो अल्पज्ञ मनुष्य भौतिक घटनाओं के आश्चर्यजनक कार्यों को देखकर उसी तरह विस्मित रह जाते। वो बाबा रे, मोबाइल यहाँ का बात वहां कैसे होता है? विस्मित हो जाते यार। लेकिन उनको पता नहीं कि वैदिक काल में इससे भी महान महान चीज होता था। करदम मुनि, उनका भी जहाज था, हवाई जहाज। उस हवाई जहाज में, वो एक ऐसा हवाई जहाज था कि पूरा ब्रह्मांड जैसा, इसमें अनेकों दास दासी, पूरा ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड जैसा। आजकल थोड़ी ऐसा हो सकता। तो इसीलिए वैदिक काल के साथ कोई क्या बोलते, कंपटीशन नहीं कर सकता। एक बार अमेरिका में एक भक्त पुष्ट कृष्ण, मतलब एक दूसरे मुंबई में एक भवन स्मरिका बोल के एक पुस्तिका आता था हर सप्ताह। तो उसमें से कुछ क्वेश्चन दिया गया था। तो क्वेश्चन का जवाब किसी को पता नहीं था। तो श्रील प्रभुपाद के पास आया था वो क्वेश्चन, जिसमें बहुत सारे लिस्ट थे, 20 क्वेश्चन। उनमें से एक प्रश्न ये था, क्या
इसलिए प्रभुपाद को प्रश्न पूछा गया कि आदिकाल के मानव और आजकल के मानव में बहुत अंतर है। प्राचीन काल के मानव आदिवासी जैसे रहते थे और आजकल के मानव कितने उन्नत है। तो शिला प्रभुपाद ने उसको एक ही उत्तर दिया, वैदिक काल में लोग सोने की थाली से खाना खाते थे और आजकल के लोग प्लास्टिक का फ्लैट प्लेट से खाना खाते हैं। इसको तुम उन्नत युग कहते हो? तो ऐसे शिला प्रभुपाद ने उत्तर दिया। तो अल्टीमेटली हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि भले ही भौतिक प्राणी या इस संसार के वर्तमान के लोग सोचे कि वैदिक काल में या पूर्व काल में महाभारत के काल में लोग आदिवासी की तरह रहते, ऐसा नहीं है। बहुत बुद्धिमान थे, इंटेलिजेंट थे उस समय के लोग। बल्कि अब के लोग सद, हाँ, क्या है वो श्लोक, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रिता। बल्कि अब के लोग बहुत ही दुर्बुद्धि है, कूटनीति है। इस संबंध में कहावत, एक कथा सुना रहे हैं। एक व्यक्ति था, तो शिव भक्त थे। तो शिव भक्त थे वो, तो शिव भक्ति करते करते शिव जी प्रसन्न हुए। बोले कि बोलिए आपको क्या चाहिए। बोले कि आ, रुकिए, मुझे अब जो भी वरदान देंगे प्रभु, मेरा जो पड़ोसन होगा उनको आप डबल देना है। क्या आप सुने होंगे शायद, नहीं सुने। तो बोले कि मतलब, तो मुझे उतना पूरा स्मरण नहीं हुआ भारत, तो थोड़ा सा। तो शिव जी ने पूछा तुमको क्या चाहिए। हाँ अभी आया था। तो बोले कि तुमको क्या चाहिए बोलो। मुझे घर दीजिए, एक बिल्डिंग दीजिए। तो उनके मन में तुरंत ख्याल आया, अरे बिल्डिंग लेंगे तो मेरा जो सामने वाला पड़ोसन है, अगर मैं एक बिल्डिंग लूंगा तो उनको डबल बिल्डिंग मिल जाएगा बिना तपस्या के। क्योंकि शिव जी वैसा आशीर्वाद दिए है, क्योंकि एग्रीमेंट वैसा साइन हुआ है कि अगर तुमको एक चीज दूंगा तो डबल, मतलब उनको चाहिए एक, लेकिन शिव जी ने उनको एक टर्म्स एंड कंडीशन रखा कि देखिए मैं तुम्हारी सभी इच्छा को पूरा करूंगा, लेकिन एक शर्त है। तो भक्त ने बोला कि क्या शर्त है। बोले कि तुमको जो भी मिलेगा सामने वाले को डबल मिलेगा, आपका नेबर, आपका पड़ोसी। तो बोले, तो अभी सोचने लगा कि क्या करूं, अगर मैं एक बिल्डिंग लेता हूँ, वो मन ही मन सोचने लगा, तो मेरे सामने वाले पड़ोसी को दो मिलेंगे। अगर मैं एक गाड़ी खरीदता हूँ, गाड़ी अगर, तो उनके पास दो गाड़ी होगी। अगर मैं एक बच्चा चाहूँ तो उनका डबल, दो पुत्र होगा। अभी क्या करेंगे। तो शिव जी को बोला कि मेरे आंगन में एक कुआं का निर्माण करवा दीजिए। ठीक है, ताकि मेरे आंगन में एक मतलब कुआं होगा, तो उसके आंगन में दो कुआं। और हे शिव जी, हे महादेव, आप मेरा एक आंख फोड़ दीजिए। ठीक है, एक आंख फोड़ दीजिए तो सामने वाले का डबल आंख फोड़ेगा और वो कुआं में जाके गिरेगा। तो ये है कलयुग की स्थिति। अगर वो तपस्या भी किए, वरदान के रूप में भगवान अगर कुछ उनको देना भी चाहे, तो लेने का कैपेसिटी नहीं है। लोग इतना मूर्ख है, कलयुग के प्राणी इतने मूर्ख है। अपना भलाई के विषय अपना में भलाई के विषय में सोचा ही नहीं, वो दूसरे का देख रहा है उनको कितना होगा, इसीलिए खुद मरा। एक आंख फोड़ दीजिए तो मैं गिरूंगा, और वो डबल आंख, मतलब पूरा दोनों अंधा हो जाएगा, वो कुएं में गिरेगा। तो ये है कलयुग की स्थिति। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रव। हम्म। तो अल्पज्ञ मनुष्य भैतिक घटना, हाँ समझ गए। तो जिस प्रकार आदिवासी ऐसे अविकसित मानवों के लिए भगवान की शक्ति रंच मात्र प्रदर्शन भी मोहने वाला है। तो इससे आगे सब मनुष्य देवी देवताओं की शक्ति से मोहित होते हैं। अतः जो लोग भगवान के विषय में कोई वास्तविक सूचना के बिना भगवान की सृष्टि की किसी भी वस्तु की शक्ति से चकित होते हैं, वे शाक्त या महान शक्तियों के पूजक कहलाते हैं। आधुनिक विज्ञानी भी प्राकृतिक घटनाओं की आश्चर्यजनक क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से मोहित हो जाते हैं, अतः वो भी शाक्त है। ये निम्न कोटि के व्यक्ति धीरे धीरे उठकर सूर्य अर्थात सूर्य देवता के उपासक
या गणपत अर्थात गणपति के रूप में जनता जनार्दन या दरिद्र नारायण अर्थात जनता के पूजक बन जाते हैं, और फिर अमर आत्मा की खोज में शिव जी की उपासना करने वालों के स्तर तक पहुंच जाते हैं। फिर वे भगवान विष्णु परमात्मा आदि की पूजा करने वालों के स्तर तक पहुंच जाते हैं, किंतु उन्हें आदि भगवान विष्णु रूप गोविंद या कृष्ण की कोई जानकारी नहीं। तो इस संबंध में मुझे एक चीज याद आया कि आज सुबह कॉल आया था, वो बिहार से ही शायद, कौन से जगह नालंदा या कहाँ पे, तो कॉल आया था। तो वो बोले कि प्रभु जी मैं तो भगवत गीता पढ़ता हूँ, इसलिए प्रभुपाद का भगवत गीता यथारूप और भी इस्कॉन के बुक्स, लेकिन मैं यूट्यूब में कुछ दिन से वीडियो देख रहा हूँ, एक संप्रदाय है या नामी कीर्तनीय संप्रदाय या क्या, जो मुझे अभी याद नहीं है, तो उसमें बताया कि कृष्ण राधा रानी को श्यामा बोले जाते हैं और कृष्ण को राज, और उसमें अल्लाह मुस्लिम मुस्लिम ऐसा कुछ कुछ क्रिएट करके एक संस्था बनाएंगे। वो मुझे बोल रहे थे, मैं उनको बोला कि ये सब में आप जाते क्यों हो, जब शिल प्रभुपाद के जैसे शुद्ध सोसाइटी आपको मिला है तो क्यों इधर उधर भटकना है। भगवान रामचंद्र को पूजने वाले उस समय गुहक, चंडाल, विभीषण, भरत सभी पूजते थे, और साथ साथ में रावण जैसे नास्तिक भी था। तो अगर कोई नास्तिक रावण का पक्ष लेंगे तब तो राम को भूल जाना पड़ेगा उनको। महाभारत के समय में भी कृष्ण को भगवान को पूजने के लिए भीष्मदेव, विदुर जैसे महान महान व्यक्तित्व थे, लेकिन साथ साथ में शकुनी और कर्ण जैसे उनका एंटीसेप्टिक या एंटीपाटी वाला भी था, जो कौरव के दल में समा गए, उसमें इंटर किए और वो लोग मरे कुरुक्षेत्र के युद्ध में। तो ये समय, ये कृष्ण को निंदा करने वाला हर समय के लोग उस समय भी थे, अभी भी है और भविष्य में भी रहेगा। ऐसा मत सोचिए कि इस्कॉन का प्रचार हो गया मतलब सब लुप्त हो जाएगा और सिर्फ इस्कॉन का ही झंडा रहेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों वाले जीवात्मा यहाँ पे रहते हैं, जो सत्य गुण के हैं, कोई रजोगुण के हैं, कोई तमोगुण के हैं, कोई मीट मछली खाने वाला है, कोई लहसुन प्याज खाने वाला, कोई शुद्ध शाकाहारी, तो सबके लिए अलग अलग सोसाइटी है। अगर एक हो जाए तब तो कार्टून बन जाएगा संसार। बात को समझ गया ना, इसीलिए वेराइटीज वेराइटीज रहेगा, ये कभी खत्म नहीं कर सकते। इसलिए प्रभुपाद इसमें उतना माथा नहीं मतलब डिस्टर्ब किए, अरे कितना लोग आ रहे कितना नहीं आ रहे। दिल्ली के प्रवचन में हम लोग जानते हैं 30,000 लोग प्रवचन सुन रहे दिल्ली में शिल प्रभुपाद का, 30,000, 30,000। और प्रवचन का टॉपिक क्या था कि 4 नियम पालन करना है अगर इस्कॉन में जुड़ना है। अवैध संग नहीं, नशा नहीं, जुआ नहीं और मांसाहार निषेध पूरी तरह। अगर कोई इच्छुक है तो यू कैन कम टू इस्कॉन टेम्पल या इस्कॉन से जुड़ सकते। तो उसमें कितने सारे लोग 30,000 40,000 लोग आए थे शिल प्रभुपाद का भाषण सुन के, या इतने सारे लोग जो अमेरिका से भक्त बना के जो शिल प्रभुपाद आए थे, तो सभी प्रभावित थे कि हम भी इस्कॉन से ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबका एक प्रॉब्लम था, कोई बीड़ी फूंकते हैं, तो कोई गांजा खाते हैं, तो कोई मीट मछली खाते हैं, तो किसी का अफेयर है। तो शिल प्रभुपाद को चुपके से भक्त के माध्यम से बोला गया, शिल प्रभुपाद को बोलिए कि कम से कम एक नियम तो कॉम्प्रोमाइज करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे जितने सारे पंडाल में दिख रहे लोग सभा में आए सब भक्त बन जाएंगे आपको। शिल प्रभुपाद बोले कि एकस्य सूर्यम एकस्य न तारकम, जो चाणक्य पंडित का श्लोक जो है ना, वो श्लोक प्रभुपाद ने झाड़ा कि एक सूर्य ही काफी है, उतने सारे तारों का जरूरत नहीं मुझे। एक इस्कॉन डिवोटी जो पूरी तरह से नियम का पालन करने वाला एक डिवोटी चाहिए मुझे, इतने सारे 30-40,000 लोगों का जरूरत नहीं है। तो ये था शिल प्रभुपाद, ये था इस्कॉन का फाउंडर आचार्य। ठीक, तो अल्टीमेटली हम लोग समझ गए कि शिल प्रभुपाद का जो दिमाग, वैसे दिमाग नहीं कह रहा सबको एक साथ लेके चलना, चलो तुम भी उद्धार हो जाओ, तुम भी कृष्ण भक्ति करो, तुम भी कृष्ण भक्ति कर। हाँ, भाव था कि सभी आए अल्टीमेटली, लेकिन सभी आएंगे नहीं ना, क्योंकि सबका स्तर अलग अलग। तो जो भी है, अतः विभिन्न व्यक्ति, समाज तथा परिवार भगवान की किसी न किसी शक्तिमय अभिव्यक्ति की पूजा करते हैं और उसे त्रुटिवश ईश्वर समझ लेते हैं। गणेश को भी भगवान मान लेते हैं, काली को भी भगवान मान लेते हैं, दुर्गा को भी भगवान मान लेते हैं। ठाकुर देखते जाओ, दुर्गा पूजा के समय ठाकुर ठाकुर भगवान को कहा जाता है, कृष्ण।
लेकिन दुर्गा को भी ठाकुर मान लेते, गणपति को भी मान लेते, सूर्य को भी चंद्र वरुण। यही ये कॉन्सेप्ट है, मिसकॉन्सेप्ट इन आवर सोसाइटी, हमारे समाज में। लेकिन इस श्लोक में ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया है कि इनमें से कोई भी ईश्वर नहीं है। वो आदि शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के मूल मोर पंख से उधार लिए हुए पंख जैसे। जैसे भगवान के पास बहुत सारे मोर पंख है, उनमें से चलो आप थोड़ा ये लो, 200 रुपया तुम रखो, तुम 300 रुपया रखो, तुम शिव जी ये संहार देखो, तुम इंद्र ये वज्रपात करना, सावन के महीने में वर्षा करना, सरस्वती तुम विद्या दे देना, ये मोर पंख। भगवान की शक्ति का सक्तावेश, उनमें से कोई शक्तिमान नहीं है, कृष्ण का दिया गया छोटा छोटा अंश मात्र है और कुछ नहीं। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे बोलते ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। जब भगवत गीता में भगवान कृष्णा केवल अपनी पूजा करने का उपदेश देते हैं तो ये समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण की पूजा में उपयुक्त सब या सभी की पूजा सम्मिलित है, क्योंकि भगवान कृष्ण में सभी सम्मिलित है। क्योंकि कृष्ण अहम आदि ही देवाना, भगवान क्या बोलते हैं शास्त्रों में, वैदिक साहित्य में, अहम आदि ही देवाना, मैं सभी देवताओं का आदि। तो अगर कोई कृष्ण की पूजा करते तो सबका पूजा हो गया, है ना। तो जब वैदिक साहित्य में भगवान को रूप विहीन बताया जाता है तो ये समझना चाहिए कि ऊपर जितने रूप बताए गए हैं वे सब विश्व विज्ञान के अनुभव के अंतर्गत भगवान की दिव्य शक्तियों के ही विभिन्न प्रदर्शन। इनमें से कोई भी भगवान के दिव्य रूप का यथार्थ प्रतिनिधित्व नहीं करता। ये जो विश्व रूप है ना, विश्व रूप में कोई एक अंग में चंद्र है, एक अंग में इंद्र है, एक अंग में कुबेर है, वो जो विश्व रूप में जो पिक्चर हम लोग देखते हैं, तो उनमें से कोई भी कृष्ण का ओरिजिनल रूप नहीं है। विश्व रूप भी है लाइक ए टेम्पोररी। इस भौतिक सृष्टि को चलायमान करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए सब सृष्टि किया गया है। मूल रूप से आदि पुरुष गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। किंतु जब भगवान पृथ्वी पर या ब्रह्मांड के भीतर कहीं भी अवतरित होते हैं तो अल्पज्ञानी लोग उन्हें भी अपने जैसे समझने की भूल करते और इस तरह ब्रह्म को रूप विहीन या निर्विशेष मानते। लेकिन जब कृष्ण स्वयं भगवान जब आते हैं इस पृथ्वी में तो अल्पज्ञानी व्यक्ति मूर्ख लोग सोचते कि यार ये तो मेरे जैसे ही है, जसोदा का पुत्र है, नहीं है नंद का बेटा है तू, तो ऐसा फीलिंग करते हैं अपने जैसा। ये मूर्ख की पहचान है। क्यों? क्योंकि भगवान जोग माया समावृत, भगवान अपने आप को समावृत को भर करके रखते, कोई उसे समझ नहीं सकता, अल्पज्ञानी व्यक्ति उसे नहीं समझ सकता। वास्तव में भगवान न तो रूप विहीन है, न ही विराट रूपों के भीतर अनुभव किए जाने वाले बहुरूपों में से किसी से संबद्ध होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा जी के उपदेश का पालन करते हुए भगवान विषय सत्य को जानने का प्रयास करे। यही पर श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य शेष हो रहा है। क्या कि भगवान को जानने के लिए क्या करना, ब्रह्मा जी ने जैसे हम लोग को पद दिखाए, इनमें से कोई भगवान नहीं है, भगवान एकमात्र गोविंद कृष्ण, उनकी पूजा करना, उनकी आराधना करना, मतलब सभी देवी देवताओं का आराधना हो गया। तो ये जब हम लोग करेंगे और जब मनुष्य को ये पता चलेगा तब उनका जीवन सार्थक है, अन्यथा वो अभी भी भटके हुए जीवात्मा, अन्यथा अभी भी वो भटके हुए जीवात्मा ही है। क्योंकि भटके हुए जीवात्मा किसे कहते हैं? भटके हुए जीवात्मा उसे कहते हैं जिसको सच्चा ज्ञान नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, आपको जाना है बांग्लादेश और आप ट्रेन पकड़े मुंबई का, तो आपको आपको भटके हुए जीवात्मा कहा जाएगा। अगर बांग्लादेश जाना तो पहले कलकत्ता जाओ, और कलकत्ता जाकर वहां से आपको कुछ करना है, या तो फ्लाइट से जाओ डायरेक्ट ढाका, या दूसरा भी माध्यम है। लेकिन अगर आप शताब्दी एक्सप्रेस चली मैं मुंबई जाऊंगा, हम बांग्लादेश जा रहे हैं, ऐसा बोलने से होगा नहीं। तो उसी प्रकार हम लोगों को शास्त्र का जो सिद्धांत है, ब्रह्मा जी का जो उपदेश है, उनको अच्छी तरह समझना है। क्योंकि भक्ति जीवन बहुत ही सटीक पॉइंट पे चलता है। ऐसा नहीं कि मन भावन मेरे मन में जाए, हाँ हरे श्याम प्यारे मन मोहन रे, ऐसे करने से भक्ति नहीं होगा। भक्ति के लिए हमारे जो
आचार्य है उनके पदांक अनुसरण करना, फुट स्टेप। तो हमारे पास 1 मिनट 5 सेकंड समय है, नहीं नहीं, 2 मिनट 18 सेकंड समय है। प्रभु जी आपका अगर कुछ प्रश्न है तो पूछिए, अन्यथा हमारे बीच में और एक माता जी भी ज्वाइंट है, पायल दस कुंडू माता जी। माता जी अगर आपका कुछ प्रश्न हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, हिंदी बांग्ला जो भी आपकी सुविधा हो। और ये पाकिस्तान से एक माता जी, उन्होंने एक ऑलरेडी क्वेश्चन किया है, चार्ट में आया है। एक क्वेश्चन है, जो डिवोटी सीनियर हो जाते हैं और अगर वो न्यू डिवोटी के साथ ऐसा स्वभाव रखते हैं जैसे वो उनसे छोटे हैं, तो वो भक्त का संग कैसा है। पाकिस्तान से कराची से एक माता जी है, वो माता जी का प्रश्न इस पर, माता जी साहिल दास, हाँ वो पाकिस्तान, ठीक है। तो ये प्रश्न हम लोग समझ गए कि अगर मान लीजिए एक सीनियर डिवोटी है, तो जो डिवोटी सीनियर हो जाते हैं और अगर वो न्यू डिवोटी के साथ ऐसा स्वभाव रखते हैं, वो उनसे छोटे हैं, तो वो भक्त का संग कैसे है। मतलब आपको समझ में आया क्या बोलना चाह रहे समझ गया। हैं, बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं। मतलब जो सीनियर जो डिवोटी होते हैं हाँ। और जो न्यू जो होते हैं, हम्म। तो मतलब वो सोचते हैं कि मतलब वो मुझे आदेश कुछ दे रहे हैं, मतलब वो अपने को हाई लेवल समझते हैं, मेरा समझते हैं कि मतलब ये मेरे अंडर में। हम्म। मतलब उनका जो व्यवहार होता है वो मतलब एक भक्त के न होकर के जिस तरह से गुरु शिष्य के तरह व्यवहार जो होता है ना, उस तरह से उनका सब व्यवहार होता है। लेकिन हम लोग उसको थोड़ा सा दूसरे तरह से लेते हैं, सोचते हैं कि ये डिवोटी हो गए तो हम मतलब पुराना हो गए, अब मेरे साथ इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा खेद पहुंचा है। लेकिन उस तरह का उनका ज्ञान नहीं होता है कि वो मेरे भला के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि वो तो हाइगर ऊंचा पद पे चले जाते हैं, उनको बहुत ज्ञान है कि किस तरह से हमको संचालन करना है, किस तरह से भक्ति में जोड़ना है। लेकिन हम न्यू रहते हैं, हमको कुछ पता नहीं रहता है और उस माहौल से अलग रहते हैं। तो उस माहौल में जाते हैं तो उस माहौल को देने के लिए हमें जो अच्छा माहौल है, जो भक्ति को प्रदान करने के लिए, भक्ति में प्रवेश करने के लिए जो हमें